मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। मैं विक्रम सिंह फ्रॉम एक्सिस एकेडमी। देखो, हमने बेटा पिछले जो वीडियो में जाना था पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के सभी फॉर्मूले हम जान चुके हैं। साथ ही साथ हम 16.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 16.2 और जिसमें हमारे फॉर्मूले काम आएंगे बेलन के। तो बेलन के हमने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित क्वेश्चंस को इसमें करना है। तो शुरुआत करते हैं हम पहले सवाल से। सबसे पहला जो प्रश्न है उसमें बेलन का व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। बेलन का व्यास वो दे रखा है 14 सेंटीमीटर, जिससे हम क्या निकाल लेते हैं, साथ में बेलन की त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो बेलन की जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, व्यास की आधी होती है, इसलिए हम क्या कर लेते हैं, उसको बेलन से व्यास की आधी कर लेते हैं। तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगी, 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। अब हमें इसमें दे रखी है इसने बेलन की ऊंचाई, तो हम क्या ले लेते हैं, बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है, वो दे रखी है h बराबर 15 सेंटीमीटर। अब प्रश्न में देखना है कि पूछा क्या गया है। प्रश्न में पूछा है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो देखो, हम जानते हैं बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है 2πr गुणा में h प्लस r। ठीक है, 2πr गुणा में h प्लस r। तो मान लगा देंगे। देखो, 2 पाई का मान 22/7 और r का मान भी 7 गुणा में हो जाएगा h का मान 15 प्लस में 7। तो देखो, 7 से हमने 7 को काट लिया, 22 दूनी कितना हो गया, 44, और ये हो गया 7 और 15 22। इसको जब गुणा करेंगे तो 22 चौके 88 का 8 हासिल 8, फिर 22 चौके 88 और 8 96। तो कितना आ जाएगा, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा, ये हमारा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम इसी सवाल में क्या ज्ञात करेंगे, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, तो देखो उसका फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने, उसका फॉर्मूला पढ़ा है πr²h। तो मान लगा देते हैं सभी हम इसके। पाई का मान 22/7, r का मान 7 गुणा 7 हो जाएगा और h का मान हमें दे रखा है 15 सेंटीमीटर। सभी मान हमने यहाँ से लगाए और इसको हल करेंगे तो 22 से कट गया 7, 7 से कट गया 7, 22 × 7 154, 54 को जब 15 से गुणा करेंगे तो 15 चौके 60, 0 हासिल 6, 15 5 75, 75 और 6 81, हासिल 8, 15 कम 15 8 23। तो 23 10 क्या मिल गया हमें, सेंटीमीटर क्यूब मिल जाएगा। ठीक है, ये क्या था, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मात्रक स्क्वायर में होता है और आयतन का मात्रक क्यूब में होता है, यानी कि घन में होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा प्रश्न नंबर 1 है। दूसरे प्रश्न में बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या दे रखी है, पूछा गया है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो आप आसानी से ज्ञात जा सकते हैं इसी तरह से फॉर्मूले लगा करके। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। तो देखो, प्रश्न नंबर 3 में क्या दे रखा है, बेलन के सिरे का क्षेत्रफल दे रखा है, बेलन के सिरे का क्षेत्रफल। तो देखा होगा बेटा आपने, बेलन के सिरे कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, वृत्ताकार होते हैं। तो हमें उसका क्षेत्रफल दे रखा है, मीन्स इसको कह सकते हैं कि हमारे लिए किसका क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल है। इसलिए हम लिख सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हमारे लिए कितना है, 154 है। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या होगा, πr²। उसका मान 154, पाई का मान 22/7, r का मान हमारे पास नहीं है इसलिए बराबर 154। तो r² बराबर क्या हुआ, 154 गुणा में 7 भाग में 22। तो 22 से 22 से काटेंगे तो 154 कितनी बार कटेगा, 7 बार। तो r² बराबर हमें मिल गया 49। तो r बराबर क्या करेंगे, 49 का वर्गमूल जब करेंगे तो r मिल जाएगा हमें 7 सेंटीमीटर। अब देखो, इसी प्रश्न में हमें दे रखी है इसकी ऊंचाई और फिर पूछा है इसका आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेलन की क्या दे रखी है हमें, ऊंचाई।
बेलन की ऊंचाई h बराबर कितनी है, जो कि हमें दे रखी है 21 सेंटीमीटर। तो जिसमें पूछा क्या है, सबसे पहले तो पूछा इसने बेलन का आयतन। तो देखो बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता क्या है पाई आर स्क्वायर एच, या फिर हम ये भी यूज कर सकते हैं आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई, क्योंकि आधार क्या है हमारे पास यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल। तो वही लगा सकते हैं, हमने लगाया पाई आर स्क्वायर एच भी लगा सकते हैं। तो पाई आर स्क्वायर का मान देखो हमारे पास सीधा सीधा था, कितना है 154, या अलग से मान लगाते हुए चलें 154 गुणा में h का मान कितना 21। जब 21 से 154 को गुणा किया जाएगा तो हमें मिल जाएगा 3234, यानी कि 3234 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या मिला हमें, इस बेलन का आयतन मिल चुका है। अब पूछा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने, वो पढ़ा है 2 पाई आर एच। तो 2 का 2, पाई का मान 22/7 और आर का मान 7 और एच का मान हमारा हो गया 21। ठीक है, तो 7 से 7 कट गया, तो हमने देखा 22 दूनी 44 हो गया, 44 को किससे गुणा करना है 21 से, 21 चौके 84, 84 के फिर 4, फिर दोबारा से 21 चौके 84, 84 और 8 92, तो 924 क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमने पहले त्रिज्या ज्ञात की थी, क्योंकि त्रिज्या के बिना हमारा सवाल नहीं होता। ये हमने बेलन का आयतन ज्ञात किया था, जो कि बिना त्रिज्या हो सकता था आधार का क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा करके। ठीक है, ये प्रश्न हमारा 3 कंप्लीट हुआ। इससे आगे जो हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। देखो प्रश्न नंबर 4 में क्या दिया है कि 2 लंबवृत्तीय बेलन हैं जिनकी त्रिज्याओं का और ऊंचाइयों का अनुपात हमें दे रखा है, और पूछा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात साथ साथ में आयतनों का अनुपात। तो हम मान लेते हैं, माना 2 बेलनों की त्रिज्या, माना 2 बेलनों की त्रिज्या क्रमशः R1 व R2 तथा ऊंचाइयाँ क्रमशः H1 व H2 हैं। ठीक है, तो और हमें क्या दिया हुआ है प्रश्नानुसार हमें प्रश्न में इनका अनुपात दे रखा है R1 अनुपात R2, या कहें R1/R2, वो हमें दे रखा है 2/3 या 2:3, तथा H1 अनुपात H2, या कहें H1/H2, वो दे रखा है हमें 5:4। तो इसको हम 5/4 लिख सकते हैं। पूछा क्या है, दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात साथ साथ में इनके आयतनों का अनुपात। तो हम लिखते हैं दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठों का अनुपात। तो देखो बेटा, बेलनों का जो वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है वो क्या होता है 2 पाई आर एच। तो हम यहाँ पहले के लिए क्या लगाएंगे 2 पाई R1 H1, दूसरे के लिए क्या लगाएंगे 2 पाई R2 और H2। उनका क्या निकालना है हमें अनुपात। तो एक के ऊपर एक नीचे होगा, हल किया तो 2 पाई को 2 पाई से काटा तो हमें मिला R1/R2 और दूसरा मिला H1/H2। ठीक है, R1/R2 का मान हमारे पास कितना है 2/3, तो हमने लगाया 2/3 गुणा H1/H2 का मान कितना है 5/4, तो हमने लगा दिया 5/4। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 करने पर 5/6, यानी अनुपात इतना मिल गया हमें। वक्र पृष्ठीय पृष्ठों का अनुपात मिला 5:6 मिल गया। ठीक है, अभी पूछा है इन दोनों के आयतनों का अनुपात। दोनों के आयतनों का अनुपात क्या होगा, बेलनों के आयतनों का अनुपात
देखो पहले बेलन का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच होगा, दूसरे के लिए भी होगा तो पाई R1 स्क्वायर H1 बटे में पाई R2 स्क्वायर H2 होगा। तो पाई से यहाँ पर भी पाई कट जाएगा, R1 बटे R2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको मोल स्क्वायर करके, और साथ में क्या लिख सकते हैं, H1 बटे H2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। तो हमें R1 बटे R2 का मान फिर से कितना रहेंगे इसमें, 2/3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2/3 का होल स्क्वायर गुणा में H1 का मान बटे H2 का मान है 5/4। तो हल किया, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 गुणा 5/4, 4 से 4 कटा तो कितना मिल गया, 5/9। तो क्या लिख सकते हैं, अतः इसके आयतनों का जो अनुपात होगा वो कितना होगा, 5:9 होगा। ठीक है, तो आगे जो बढ़ते हैं इसी तरह से बढ़ते हुए अगला प्रश्न 5वां है, जो कि बहुत ही शानदार प्रश्न है, समझने लायक प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है। देखो इसे हम समझते हैं 5वें प्रश्न को। इसमें हमें दे रखा है ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो है 462। कितना है, ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो हमें दे रखा है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर प्रश्न ने कुछ कहा है, प्रश्नानुसार एक लाइन और दे रखी है, प्रश्नानुसार वो दे रखी है कि बेलन का जो वक्र पृष्ठ है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो हमें दे रखा है 1/3 बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2πRh। तो क्या लगेगा, 2πRh किसके बराबर होगा, 1/3 गुणा 462 के, क्योंकि इसका मान हमें दे रखा है 462। तो हम इसको 2πRh बराबर कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 बचा 1 से 3 पंजू 15 और 3 चौक 12। तो 2πRh का मान हमें मिल गया 154। हमने ये समीकरण बना दिया 1। अब हमें जो पूछा है इसी के आधार पर हमें क्या निकालना है, इसकी हमें बेलन का आयतन हमें ज्ञात करना है। तो बेलन का आयतन हम किस तरह से ज्ञात करें, जब हमारे पास इसकी त्रिज्या हो साथ ही साथ इसकी ऊंचाई हो। तो उसके लिए देखो हम इसको फिर से ले रहे हैं, बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम दोबारा से ले लेते हैं। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, चौक है सर आपका, खत्म हो गया कोई। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो वो हमारा होता है 2πr × h + r होता है ना। तो हम इसको देखो थोड़ा सा और आगे हल करें तो 2πr h प्लस में क्या लिख सकते हैं, 2πr²। इसका मान हमारे पास इतना है, देखो 462, वो हम बराबर में 462 रख लेते हैं। और हमने समीकरण 1 में 2πRh का मान निकाला था कितना, 154। तो हमने यहाँ लगा दिया 462 बराबर 154 प्लस में 2πr²। ठीक है, तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे, याद करके लिख रहा हूँ मैं। तो 2πr², ये 154 कहाँ आएगा, 462 के माइनस में आ जाएगा 154। तो 2πr² बराबर आपको कितना मिला, यहाँ 12 में से 4 गए तो 8, 5 में से 5 गया तो 0 और 4 में से 1 गया तो 3। तो हमें 2πr² से हम r निकलेगा। तो 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा में r² बराबर कितना हुआ हमारे पास, 308 हो गया। सभी का पक्षांतरण करेंगे तो r² बराबर 308 गुणा में 7 बटे में 2 गुणा 22। तो देखो इसको 22 से काट लेते हैं, 22 एकम 22, इधर कटा 22 एकम 22, 22 चौके 88, फिर काटा 2 एकम 2, 2 सत्तू 14। तो यहाँ से r² बराबर मिला 49। तो r बराबर क्या होगा, 49 का वर्गमूल जो कि होगा 7 सेंटीमीटर।
ठीक है, तो ये हमने इसी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को उपयोग में लेके हमने क्या निकाल लिया है, r। अभी r का मान हम समीकरण 1 में रख के क्या निकाल लेंगे, इसकी ऊंचाई। तो हम यहाँ लेते हैं समीकरण 1 से। देखो समीकरण 1 क्या है हमारी, 2 पाई r h बराबर कितना है हमारे पास 154। यहाँ पर 2 पाई का मान 22/7, r का मान हम निकाल चुके हैं 7 गुणा में h बराबर कितना होगा 154। तो 7 को 7 से काट लिया, h बराबर हुआ 154 भाग में 2 गुणा में 22। तो 22 से जब इसे काटते हैं तो 7 बार, तो h बराबर क्या मिल गया हमें 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को यूज करके हमने क्या निकाल लिए हैं, इसी त्रिज्या और ऊंचाई निकाल चुके हैं। क्या बेलन का आयतन निकालना कठिन है हमारे पास, बिल्कुल निकाल सकते हैं। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होगा, वो होगा पाई r² h। पाई का मान 22/7, r का मान हम निकाल चुके थे 7, तो 7 गुणा 7, और h का मान भी हम निकाला था 7/2। तो इसको एक साथ से एक साथ को काट लिया जाएगा, 2 से इसको 11 बार, तो हमारे पास मिला 11 7 77 गुणा में 7। तो 7 7 49, तो 9, फिर 7 7 49 और 4 कितने हो गए 53। तो 539 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। कर दो बंद।